भारत की इकोनॉमी का असली इंजन क्या है? स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, स्टार्टअप फंडिंग? नहीं, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को मशीन और मैन पावर की मदद से फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदलता है। वही देश की असली ग्रोथ बनाता है। अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप जीडीपी, जॉब्स और नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल मतलब रॉ मटेरियल प्लस मशीन प्लस मैन पावर इज इक्वल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से बाद क्वालिटी चेक, देन पैकेजिंग, आफ्टर डिस्पैच। एग्जाम्पल, टेक्सटाइल फैक्ट्री में आप कॉटन का यूज करके शर्ट बना सकते हो। यही कन्वर्जन प्रोसेस वेल्थ क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए 3 मुख्य इन्वेस्टमेंट चाहिए: मशीनरी, फैक्ट्री सेटअप, वर्किंग कैपिटल। अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट: स्मॉल स्केल यूनिट 10 से 25 लाख, मीडियम स्केल 50 लाख से 2 करोड़ और लार्ज स्केल 5 करोड़ से ज्यादा। ध्यान रखिए, ये खर्च नहीं है, ये असेट क्रिएशन है। मशीन आपके लिए 24/7 इनकम जनरेट कर सकती है। प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग में 8 से 15% प्रॉफिट मार्जिन, टेक्सटाइल में 10 से 20%, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में 15 से 25% और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में 25 से 40% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली प्रोडक्शन 10 लाख है और मार्जिन 20% है तो 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। अगर स्केल बढ़ाकर प्रोडक्शन 50 लाख कर दिया तो सेम मार्जिन पे 10 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आपका बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी ताकत है स्केलेबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ग्रोथ के 5 पावरफुल तरीके: प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना, एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, अपना ब्रांड बनाना। भारत अभी मेक इन इंडिया फेज में है। गवर्नमेंट एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश कर रही है। आने वाले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग बिगेस्ट वेल्थ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है। लेबर मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, कैश फ्लो, फ्रेशर, मार्केट कंपटीशन, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर सिस्टम, प्रोसेस और टीम बना लेता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप पैसा सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर आप सर्विस देते हैं, आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप नेशन बिल्ड करते हैं। फैक्ट्री ओनर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता, वो इकोनॉमी का रियल क्रिएटर होता है।